नेक्स्ट चीज़ ये थी कि फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कलरलेस है, ओडरलेस है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, वो एयर में होती है, तो हमें कैसे पता? पर सबको ये पता है कि ऑक्सीजन इज़ हेल्पिंग और सपोर्ट बर्निंग, और विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बी फ्लेम्ड और बर्न। सो यहाँ पर एक एक्वेटिक प्लांट लिया गया है। एक्वेटिक प्लांट मतलब पानी में रहने वाला प्लांट जो ईजिली सब जगह अवेलेबल होता है, दैट इज़ हाइड्रिला। हाइड्रिला प्लांट की कुछ ट्विग्स ली गई हैं और जिस पॉन्ड से लिया गया है उसी पॉन्ड का वाटर इस बीकर में लिया गया। अब पॉन्ड वाटर क्यों, टैप वाटर क्यों नहीं, या कोई और वाटर क्यों नहीं? क्योंकि हाइड्रिला 100% रिजल्ट अपने एडाप्टेशन में ही देता है। जिस वाटर में वो एडाप्टेबल है, सूटेबल है, ग्रो करता है, वहाँ पर 100% रिजल्ट देगा। ऑब्वियसली जैसे कि किसी को उसे घर से बेदखल कर दें तो क्या वो उससे आप 100% रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो प्लांट भी नहीं देगा। सो इसलिए हाइड्रिला के साथ पॉन्ड वाटर ही डाला गया है, क्योंकि पॉन्ड वाटर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द हाइड्रिला प्लांट। अब इसको कवर कर दिया गया है एक फ़नल से। फ़नल के ऊपर एक इन्वर्टेड यानी कि उल्टी टेस्ट ट्यूब रखी गई है और इस पूरे सेटअप को धूप में यानी कि सनलाइट में रख दिया गया है। सनलाइट पड़ती है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है तो हम लोग को पता क्या करना है कि ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। गैस को आप बबल्स के रूप में वाटर बॉडी के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अब ये जो टेस्ट ट्यूब का एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर कुछ तो कलेक्ट हो रहा है, एयर बबल्स हमें जाते हुए दिख रहे हैं कुछ समय के बाद। सो इसको टेस्ट करते हैं कि ये कौन सी गैस है। तो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा टिल्ट करेंगे, हल्का सा टेढ़ा करेंगे और यहाँ से एक जलती हुई मैच स्टिक ले जाएंगे या बर्निंग स्प्रिंकलर ले जाएंगे। अगर वो जलती रहती है माचिस, इसका मतलब कि यहाँ पर जो गैस है वो ऑक्सीजन है विच सपोर्ट्स बर्निंग और विच हेल्प इन बर्निंग। अगर CO2 होती तो वो कैसा काम करती? फायर एक्सटिंग्विशर का, यानी कि आग बुझाने का काम करती। सो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि द गैस विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तेरा सनलाइट, बिना सनलाइट के फोटोलिसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटो मतलब ही लाइट होता है, लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो जिस चीज़ का पता लगाना होता है हम उसको छुपा देते हैं। यहाँ पे फिर से एक पॉटेड प्लांट लिया गया है, यानी कि गमले में लगा हुआ प्लांट लिया गया ताकि एक्सपेरिमेंट ईजिली डेमोन्स्ट्रेट हो सके और हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकें। सो इसकी लीफ पर एक ब्लैक कलर का टेप लगा सकते हैं या फिर ब्लैक पेपर किसी भी शेप में लगा सकते हैं, इसलिए ताकि उस एरिया में जितना पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर किया गया है वहाँ पर सनलाइट ना पहुँच सके। थ्योरी कहती है कि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर वो फोटोलिसिस नहीं करेगा, फोटोलिसिस नहीं करेगा तो फिर ATP और NADPH नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगी तो फर्दर प्रोसेस जो डार्क रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा और ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। तो इस एक्टिविटी से यही चेक करना है। इस सेटअप को धूप में रखा, धूप चली गई, उसके बाद हमने इस लीफ को अलग किया और इस ब्लैक चार्ट पेपर को या जो कवर्ड पार्ट है इसको हटाया और फिर इस पूरी लीफ पे आयोडीन सोल्यूशन डाला। तो हमें क्या दिख रहा है, जितना पार्ट अनकवर्ड था, जो कवर नहीं किया गया था, वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर आया। इसका मतलब कि उस एरिया पे सनलाइट पड़ी, क्लोरोफिल ने ट्रैप किया, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई और वहाँ पे स्टार्च बना, जिसने प्रूव कर दिया आयोडीन सोल्यूशन के साथ कि यस, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पार्ट कवर्ड था, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकी थी, उसने ब्राउन ब्लैक कलर दिया, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। सो हेंस इट इज़ प्रूव दैट सनलाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट component for the photosynthesis. Without carbon dioxide glucose cannot be produced। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में है और हमें कैसे पता कि एयर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब की जा रही है? तो जिस चीज़ का पता करना होता है उसे हम छुपा देते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल पहले से अगर वो प्रेजेंट है तो उसको हम निकाल देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक सेटअप लिया गया है। एक पॉटेड प्लांट यानी कि गमले में लगे हुए प्लांट को लिया गया, उसकी एक लीफ को हाफ कवर कर दिया गया है। कवर यानी कि एक ऐसी बॉटल में डिप किया गया जिसमें ऑलरेडी KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। ये क्या करता है कि लीफ के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, और आधी लीफ को बाहर ही छोड़ देते हैं अनकवर्ड। ये कवर्ड हो गई और ये अनकवर्ड हो गई, यानी कि वन इज़ नॉट डिप्ड इन KOH सोल्यूशन एंड अदर इज डिप्ड। अब इसके बाद इस सेटअप को
सनलाइट में रख देते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, जब शाम हो जाती है, दिन ख़त्म हो जाता है, तब लीफ को बाहर निकालते हैं और पूरी लीफ पे आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। तो चूँकि इस एरिया को आप देख सकते हो, ये अपर पोर्शन कैसा हो गया, आयोडीन की प्रेजेंस में ब्राउन हो गया। मतलब थ्योरी कहती है कि ब्राउन कलर आता है तो यहाँ पे स्टार्च नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि जो एयर इसके अंदर गई थी बॉटल के अंदर, उसमें जो CO2 था उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। सो लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिल नहीं पाई, तो यहाँ पर स्टार्च नहीं बन पाया। लेकिन जो दूसरा पोर्शन था लीफ का, वो बाहर ही था, उसको सनलाइट भी मिली, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, उसको वाटर भी मिला, उसको सब कुछ मिला। तो वहाँ पे स्टार्च प्रोड्यूस हो गया और वहाँ पे आयोडीन ने कैसा कलर दिया स्टार्च के साथ? ब्लू ब्लैक कलर। सो इस एक्टिविटी से ये भी प्रूफ होता है कि येस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो पढ़ ली, लेकिन उसमें जो फैक्टर्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल, जैसे कि वाटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि लाइट, ये सब थ्योरी है जो हमें बताती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन प्रूफ क्या है? प्रूफ के लिए टेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च ही बनता है। सबको पता है कि आयोडीन टेस्ट करने पर स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक कलर देता है। सो अगर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में स्टार्च यानी कि ग्लूकोज बना होगा तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा ही देगा। इसके लिए एक सेटअप लगाते हैं। इस सेटअप में आप देख रहे हो कि सबसे पहले लीफ को बीकर में पानी भर के उसको बॉईल करते हैं। क्यों बॉईल करते हैं? ताकि जो लीफ में सेल्स हैं वो डेड हो जाएं। Cells should be killed by boiling water so that there should not be any further process, ताकि कोई भी दूसरा प्रोसेस ना हो सके, अदरवाइज रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी। सो लीफ इज़ बॉइल्ड इन वाटर। अब इस बॉइल्ड लीफ को, जिसकी सेल्स डेड हो चुकी हैं, हम उसको मैथिलेटेड स्पिरिट यानी कि अल्कोहल में बॉईल करते हैं। लेकिन सबको पता है कि अल्कोहल कैसा होता है? हाईली फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसलिए डायरेक्टली हम अल्कोहल को आग के ऊपर नहीं रखते। तो क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में इस बॉइल्ड लीफ को लिया और इस बीकर को, इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें कि अल्कोहल प्लस बॉइल्ड लीफ है, वापस से एक बीकर जिसमें ऑलरेडी पानी बॉयल हो रहा है रख देते हैं। तो इस बॉइल्ड वाटर की हीट से जब अल्कोहल भी बॉयल होता है तो लीफ का सारा क्लोरोफिल अल्कोहल में आ जाता है, यानी कि मैथिलेटेड स्पिरिट में आ जाता है। अब लीफ कैसी हो गई? क्लोरोफिल लेस हो गई। और थ्योरी ये कहती है कि अगर क्लोरोफिल होगा तो वो सनलाइट ट्रैप करेगा, सनलाइट ट्रैप करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में। जब क्लोरोफिल को ही हटा दिया तो इसका मतलब सनलाइट ट्रैप नहीं हुई। जब नहीं ट्रैप हुई तो इसमें कोई ग्लूकोज नहीं बना तो इसका मतलब कि ये आयोडीन के साथ टेस्ट में फेल हो जाएगा, यानी कि ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। लेकिन अगर इसमें स्टार्च होगा तो ये ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो अब करते क्या हैं, लीफ को बाहर निकालते हैं स्पिरिट से, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो जाती है अल्कोहल की वजह से। तो इसको वाटर से वॉश करके फिर इस लीफ को एक पेट्री डिश में या फिर स्लाइड पे स्प्रेड करते हैं, उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। अगर लीफ में पहले का बना हुआ स्टार्च होगा तो वो आयोडीन टेस्ट से ब्लू ब्लैक कलर देगा, अगर नहीं होगा तो ब्राउन ब्लैक कलर देगा। सो इससे प्रूफ हो जाता है कि क्लोरोफिल इज प्रिपेयर्ड in the glucose is prepared in the presence of chlorophyll only. So chlorophyll is one of the important factor for the photosynthesis.